नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं डॉक्टर गणेश शास्त्री ऋषिकेश से कर्मकांड प्रभाकर ज्योतिर्विद। आज 15 जून 2020 विक्रमी संवत 2077 शक संवत 1942 के दिन आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और आषाढ़ प्रविष्टे आज हो गई दूसरी, जबकि राहु काल जो लोग विचार करते हैं उनके लिए सुबह 7:30 बजे से लगभग 9 बजे तक का समय राहु काल का रहेगा। सोमवार का दिन है। भगवान की स्तुति से दिन का प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मांड व्याप्त देहा भजते हेमरुचा भासमाना भुजंगै कंठे काला कदर्पा कलित शशिकला चंद्रको दंडहस्ता तक्षा रुद्राक्षमाला प्रणत शिवहरा शांभवा मूर्तिभेदा रुद्रश्री रुद्रसुक्त प्रकटित विभुवा न प्रयच्छन्तु सौख्यम। भगवान शिव सभी पर कल्याणकारी दृष्टि रखें। इसी भावना के साथ आज का ग्रह गोचर पंचांग विचार करते हैं। सूर्य महाराज बैठे हैं मृगशिरा नक्षत्र में, लेकिन आज राशि बदल दी है, मिथुन में पहुंच गए अपने मित्र बुध के साथ, मित्र के घर में ही। और जबकि चंद्रमा बैठे हैं रेवती नक्षत्र, वो भी बुध के नक्षत्र में बैठे हैं, लेकिन बृहस्पति के घर मीन में, और मंगल बैठे हैं पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र बृहस्पति के नक्षत्र में कुंभ राशि, जबकि बुध बैठ गए हैं आज पुनर्वसु नक्षत्र में, बृहस्पति के नक्षत्र में पहुंच गए हैं, अपनी ही राशि में बैठे रहेंगे थोड़े दिन। और उसके बाद बृहस्पति महाराज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लेकर के अपने सूर्य के नक्षत्र में अपनी नीच राशि मकर में बैठे हैं, जबकि शुक्र महाराज बैठे हैं रोहिणी नक्षत्र लेकर के अपनी ही राशि वृषभ में, और शनि महाराज उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं अपने ही घर मकर में, जबकि राहु मृगशिरा मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं अपने मित्र घर बुध के घर में मिथुन में, जबकि केतु बैठे अपने मित्र घर बृहस्पति के धनु राशि में अपना ही नक्षत्र मूल लेकर के काफ़ी बली दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब देखते हैं आज हमारे लिए इनका क्या ग्रह गोचर, इनका हमारे मनस्थिति पर, हमारे दिन की, हमारी दिनचर्याओं पर इनका क्या प्रभाव रहने वाला है। मेष आदि क्रम से विचार करते हैं। इन ग्रहों की स्थिति हमारे सबसे पहले मन को प्रभावित करती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ग्रह गोचर पंचांग विचार करने का मतलब होता है ये कुंडली एक राशि से शुरू होती है। अगर हम कुंभ राशि कहते हैं तो इसका मतलब कुंभ राशि से जहाँ जहाँ ग्रह बैठे हुए हैं इस तरह से, या हम मेष राशि कहते हैं तो मेष राशि से जहाँ जहाँ ग्रह बैठे हैं वो हमारे मनस्थिति को, हमारी क्रियाकलापों को, हमारी एक्टिविटी को, हमारे संवादों को प्रभावित करता है, और उससे हम अपने दिन को बनाते या खराब करते हैं। तो यहाँ पर यही संकेत किया जाता है कि जो कुछ बल आपको मिल रहा है उसका सदुपयोग कर लें। जो कोई ग्रह आपका कमज़ोर हो रहा है, जो आपको थोड़ा सा आपके पक्ष में नहीं है, उसको अवॉइड करते हुए जो हमें पुष्ट कर सकता है, जो हमारे दिन को अनुकूल रखने में मदद कर सकता है, उसी पर हम ध्यान केंद्रित करें। उससे हमको दिन को अपने अनुकूल करने में मदद मिलती है। तो विचार करते हैं मेष आदि क्रम पर क्या स्थिति बनी हुई। सूर्य नारायण आज तीसरे पहुंच गए हैं, बहुत बढ़िया स्थिति, चाहे वो बुध के साथ बैठे व्यापार के लिए कह लीजिए, राहु के साथ बैठे कूटनीति के लिए कह लीजिए, या सूर्य तीसरे बैठे हो तो पराक्रम के लिए भी कह लीजिए। तो हर तरह से मुझे अच्छा लग रहा है। केतु भी देख रहे हैं, और राशि स्वामी भी अपने से एकादश अपने मित्र नक्षत्र में बैठे हुए हैं। शनि के घर में काफ़ी मेहनत भी आप कर रहे हैं, काफ़ी लाभ भी आपको आने की स्थिति बनी हुई है। यहाँ कोई संदेह मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। कारोबार व्यवसाय को लेकर के दिन बहुत बेहतर दिखाई दे रहा है, और अगर स्वास्थ्य के लिहाज से भी कहूँ तो भी कोई बाधा कहीं से नहीं दिख रही है। आपकी तेज़ी थोड़ा सा आपको ज़्यादा उसमें नहीं रखनी चाहिए, थोड़ा सा अपना काम एक मॉडरेट स्पीड में करना चाहिए, इतना जरूर कहूँगा, क्योंकि सारे तेजवान ग्रह आपके कृपा बनाए हुए हैं। तो थोड़ा सा दिन को एक जो नेचुरल जो स्पीड है उसमें रखेंगे तो आपको दिन और भी अच्छा लगेगा, अच्छा रहेगा। इस तरह से आप करें। और चंद्रमा 12वें बैठे हुए हैं तो यात्रा आदि कम ही करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके अलावा अगर विचार करें स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन तमाम अनुकूल है, और पढ़ने वालों के लिए तो बहुत ही ठीक है। उच्च शिक्षा वालों के लिए, विशेष करके प्रारंभिक शिक्षा वालों को थोड़ा सा उच्चाटन करता है, लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए या कहीं पर कुछ लोग जो अपना किसी नए प्रयास के लिए अपने उपकर लगे हुए हों तो उनके लिए भी दिन काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। जबकि परस्पर संबंधों में फिर से कह चुका हूँ कि आपकी जो त्वरित गति है, जो आपकी बहुत शीघ्रता की बात, वो जो गति रहेगी वो थोड़ा सा आपको बाधा कर सकती है। तो इसलिए सामान्य रहें और दूसरे से सामान्य व्यवहार की ही अपेक्षा भी करें। दिन आपका अच्छा रहेगा। बृहस्पति का साथ लीजिए, आपको दिन अनुकूल रखने में मदद मिलेगी। आप पीला पहन सकते हैं, पीला दान भी कर सकते हैं, और गाय और किसी वृद्धजन की सेवा भी कर सकते हैं। भगवान विष्णु के दर्शन करके दिन की शुरुआत करें, दिन आपका अनुकूल रहेगा। वृषभ राशि की आज की स्थिति देखते हैं। सूर्य नारायण आज वहाँ से निकल गए, तो शुक्र आज स्वच्छंद हो गए हैं अपने घर में बैठे हुए, और मंगल की दृष्टि उनको मिल रही है, तो वो कारोबार व्यवसाय के लिए काफ़ी मदद करने वाले हैं। बृहस्पति की दृष्टि मिले तो दिशावान भी आप पूरे बने हुए, यहाँ कोई संदेह की बात नहीं है। थोड़ा सा आलस्य का पुट, थोड़ा संवेदनशीलता का पुट, दोनों चीज़ें रह सकती हैं।
ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि ये आपको परस्पर संबंधों में या लोक व्यवहार में भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा संवेदनशीलता या मंगल का देखना, थोड़ा सा आपको तुनक मिजाज एक शब्द आता है उस वैसा ना बना दे भाई, इतने आपको ध्यान रखना। उसके अलावा कारोबार में कहीं कोई हानि नहीं है। अपने से द्वितीय में अच्छे ग्रहों की स्थिति का मतलब हो गया आप उद्यमी काफ़ी बने हुए हैं, आप काम लेने में भी लोगों से समर्थ बने हुए हैं, जबकि प्रेजेंटेशन देने में भी आप अच्छे समर्थ बने हुए, क्योंकि आपके मंगल दशम में बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब आपको दिन तो काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। केवल संवेदनशीलता ही आपको ध्यान रखना चाहिए। पढ़ने वालों के लिए दिन निर्बाध है, जबकि परस्पर संबंधों में वही संवेदनशीलता आड़े आती है कि आप थोड़ा सा बहुत ज़्यादा उम्मीदें या बहुत ज़्यादा बुरा सा मानने वाली बात अपने ऊपर से थोड़ा सा उस पर कंट्रोल रखें। इस बात को जरूर कहूँगा। शुक्र को ही थोड़ा बल दीजिए, सफ़ेद पहनिए, सफ़ेद दान कीजिए, चंदन केवड़ा रात रानी गुलाब का इत्र जो होता है इस्तेमाल करें। किसी वृद्ध महिला की अगर सेवा कर देंगे तो शुक्र का यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। भगवती लक्ष्मी के, जगदम्बा के दर्शन करके दिन की शुरुआत करें। चिड़ियों को दाना डालें, दिन को अपने अनुकूल कर लेंगे। मिथुन राशि पर आज देखते हैं तो आज अमात्य योग बन गया मिथुन राशि में। 2 क्रूर 1 सौम्य ग्रह बैठ गए। स्वग्रही बुध होकर के सूर्य को भी उनका सूर्य का बल भी मिल जाएगा, राहु का बल भी मिल रहा है। इसका मतलब कारोबार व्यवसाय में काफ़ी एनर्जेटिक आप दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी दिशावान भी। लेकिन थोड़ा सा राहु बैठे हैं तो आपको फोकस रहने को जरूर कहूँगा, क्योंकि सूर्य जो है आपको काफ़ी तेज़ी यहाँ पर देने वाले हैं। और जो सूर्य थोड़ा बढ़ते जाएंगे तो आपके स्वभाव में भी तेज़ी बढ़ाते रह सकते हैं, लेकिन वो तेज़ी एक फोकस्ड आपको जरूर रखना पड़ेगा। फला लक्ष्य है, उस लक्ष्य के पीछे मैं अपना रहूँ, ये आपको जरूर करना पड़ेगा। और राहु जो होते हैं वहाँ थोड़ा सा भ्रम की स्थिति बनाते हैं, तो उससे भी बचने को आपको जरूर सलाह दूंगा। तो ग्रह स्थिति को देखें तो कारोबार व्यवसाय में तमाम अनुकूल दिखाई दे रहा है, जबकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी कहीं कोई बाधा नहीं है। परस्पर संबंधों में और पढ़ने वालों के दोनों के लिए भी अगर कहूँ तो केवल अपने को फोकस रखने की ही जरूरत से बात है। और बाकी सूर्य बुध एक साथ बैठे हैं तो राहु के इतने भय की बात यहाँ पर नहीं बचती है। तो इसका मतलब है दिन आपके अनुकूल। अपनी राशि स्वामी को ही थोड़ा सा और अनुकूल कर लीजिए और आनंद आ जाएगा। हरा पहनें, हरा दान करें, गणपति दर्शन करके दिन की शुरुआत करें, गाय को चारा डालें, तो इससे भी आपका दिन अनुकूल रहेगा। कर्क राशि में स्थिति देखते हैं। चंद्रमा अपने से नवम बैठे हैं, बृहस्पति भी देख रहे हैं, शनि भी देख रहे हैं। इसका मतलब एक्टिविटी तो आप में ठीक बनी है। धर्मादि कर्म जो है आपका अच्छा बना हुआ है, निवेश आदि के लिए भी आपका दिन अच्छा दिखाई दे रहा है। और आप जो आप प्रकृति जो आपकी है उसी के हिसाब से अपने दिन को काट रहे हैं। दिन आपका अच्छा लग रहा है, जो कि कारोबारी व्यवसाय में आलस्य से बचने की फिर सलाह दूंगा, क्योंकि रेवती नक्षत्र में चंद्रमा चलेगा। व्यापारी तो आपको बना रहा है, आपको व्यावसायिक ठीक बना रहा है, लेकिन बृहस्पति का सामने से देखना, शनि का सामने से देखना आपको थोड़ा सा आलस्य भी बनाए रखेगा। तो उस आलस्य से ही आपको अपने को दूर रखना है, अपने को फिजिकली भी बिजी रखना है। कुछ न कुछ काम नहीं होते हुए भी उसको जरूर पैदा करके काम को अपने को व्यस्त रखना है। यही आपका सूत्र है जब तक कि बृहस्पति चंद्रमा सामने बैठे हुए हैं। और अगर देखूं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यही बात लागू होती है। अगर एक्टिव रहेंगे तो आपको मेध कारक बृहस्पति का दोष नहीं लगेगा, वहाँ सही रहेंगे। परस्पर संबंधों में भी यही बात रहेगी कि किसी बात को टालने, किसी बात को इग्नोर करने, किसी बात की अवहेलना करने से भी आपको परस्पर संबंधों में थोड़ा सा दिक्कत करेंगे। तो वो आपको संभल के रहना है कि हर बात को सही सम्यक समझ करके, और आलस्य से बिल्कुल बचना है, जो कि हर चीज़ पर लागू हो रही है। तो आपको चंद्रमा का ही थोड़ा सा बल लें। आप सफ़ेद पहनें, सफ़ेद दान करें, भगवान शिव के दर्शन करें, ओम नमः शिवाय इत्यादि मंत्र करें और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। आप में आलस्य भाग जाएगा, ये आपको कहा जा सकता है। और किसी वृद्ध महिला की सेवा कर देंगे, वृद्धजन की सेवा कर देंगे, तो भी कर्क राशि बहुत सुखी रहने वाली है। सिंह राशि पर आकर के देखते हैं। आज जो है सूर्य नारायण अपने से एकादश बैठ गए हैं। इसका मतलब लाभ का तो समय शुरू और भी बढ़िया हो गया, क्योंकि बुधादित्य योग बन राहु के साथ। इसका मतलब मल्टीपल सोर्सेज से लाभ के स्रोत आपको मिल रहे हैं। केतु सामने से आपको एनर्जेटिक भी काफ़ी बना रहे हैं, मंगल भी आपको देख रहे हैं। तो इसका मतलब है आप काफ़ी उत्साहजनक भी काफ़ी बने हुए हैं। और उसी उत्साह में अति उत्साह न हो, ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि केतु जो हैं थोड़ा डोमिनेटिंग बनाते हैं। सामने वाले को ऐसा लगता है आप मुझ पर शासन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। बाकी दिन आपके अनुकूल है। कारोबार उद्यम के दृष्टिकोण से भी, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी, पढ़ने वालों के लिए, प्रारंभिक शिक्षा वालों को मंगल केतु थोड़ा सा उच्चाटन करते हैं। लेकिन उच्च शिक्षा के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, किसी जगह आप नौकरी व्यवसाय इत्यादि के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए, राजकीय कार्यों के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए दिन तमाम अनुकूल है। जो कि परस्पर संबंधों में केतु मंगल सामने से अगर देख रहे हों तो थोड़ा सा आपको नरमी की जरूरत जरूर पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिद्धांतिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सामने वाले को जल्दी से इरिटेट करने वाला आपका स्वभाव हो सकता है। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। बृहस्पति का साथ आप लें, उससे आपको मंगल का, केतु का, सूर्य का, तीनों का बल सही मिल जाएगा। तो आप पीला पहन लीजिए, पीला दान कर दीजिए, किसी वृद्धजन की सेवा कर देंगे तो और भी दिन अच्छा रख लेंगे। भगवान विष्णु के स्तोत्र पाठ, नामोच्चारण, जो भी आपको अच्छा लगता हो उससे आप दिन की शुरुआत करें, दिन आपका अनुकूल रहेगा। कन्या राशि में देखते हैं क्या स्थिति बनी हुई है। आज सूर्य का साथ मिल गया राहु का, तो
पहले से ही मिला हुआ था बुध को, और बुध स्वग्रही तो पहले बैठे हैं। इसका मतलब है कन्या राशि को भी दशम में सूर्य राहु का होना, दशम में बुध का होना कारोबार व्यवसाय के लिए, चाहे राजकीय क्षेत्र हो, चाहे पर्सनल अपना कोई काम हो, चाहे संबंधों से कोई काम निकालना हो, या पब्लिक क्षेत्र में अपने को जैसे हम कहते हैं दिखाना हो, तो सभी क्षेत्रों में आपको लाभ के मौके पूरे बन रहे हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अब बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। आप में जो भी थोड़ा बहुत कमियां रही होंगी स्वास्थ्य को लेकर के, उससे भी ये दूर करने के लिए सूर्य बहुत सक्षम है। और उसके अलावा बात करूं तो पढ़ने वालों के लिए तो आपको अच्छी एनर्जी दिखाई ही दे रही, नए विचार, नई स्फुरना, नई दिशा भी आपको सूर्य बुध के साथ बैठ करके बुधादित्य योग जो बना हुआ है आपको अच्छा समय दिखाने वाला। और वही बात परस्पर संबंधों में भी लागू होती है। संबंधों के लिए बहुत अच्छी अगर मैं कहूँ ताजगी यहाँ पर से आने वाली है, तो वो आपको ज़्यादा बड़ा शब्द नहीं होगा, बहुत अच्छा दिन दिखाई दे रहा है। उसी दिन को थोड़ा सा और अनुकूल करें, बुध का ही बल ले लीजिए, राहु का, सूर्य का, सभी का बल आपको मिल जाएगा। और आप कोशिश करें हरा पहनना, हरा दान करना, गाय को चारा डालना, और भगवती के दर्शन करके गणपति को दूर्वा चढ़ा करके दिन की शुरुआत कर लेंगे तो दिन को और भी अपने अनुकूल कर लेंगे। तुला राशि की स्थिति देखते हैं अभी कैसी बनी हुई है। शुक्र महाराज स्वग्रही बैठे हैं, लेकिन अष्टम हैं, किसी खराब ग्रह की दृष्टि नहीं है। राहु देख रहे हैं, कोई ऐसी बाधा नहीं करेंगे, क्योंकि मित्र घर से देख रहे हैं, तो अगर एक ग्रह देखता है तो दूसरा तीसरा ग्रह भी वहाँ से देखता है, सूर्य भी देखेंगे, बुध भी देखेंगे, तो इसका मतलब है आपको व्यावसायिक तो आपको ठीक बना रहा है। यहाँ कारोबार उद्यम में यहाँ कोई बाधा नहीं दिखाई दे रही है। पढ़ने वालों के लिए भी कोई क्षति मुझे नहीं समझ में आ रही, क्योंकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा संवेदनशीलता शुक्र की बनी रहेगी, और वो संवेदनशीलता आपके संबंधों पर भी, वो परिवारजनों में हो, कार्य क्षेत्र में हो, या अपने पर्सनल रिलेशन में हो, सभी जगह लागू होती है। संवेदनशीलता होना ठीक है, लेकिन अति संवेदनशीलता से आपको थोड़ा सा हानि की संभावना हो जाती है। तो इसलिए आप अति संवेदनशीलता पर नियंत्रण जरूर करें। आप उसके लिए शुक्र का बल बढ़ा सकते हैं, आप उसके लिए सफ़ेद पहनना, सफ़ेद दान करना कर सकते हैं, इत्र का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और एक चीज़ और होती है, रुद्राक्ष पहनना आपको अच्छा लाभ कर सकता है। 5 मुखी रुद्राक्ष भी आप पहन सकते हैं, उससे भी आपको चित्त शांत करने और अति संवेदनशीलता से बचने में मदद मिलेगी। किसी वृद्ध महिला की सेवा करेंगे तो भी दिन को और अनुकूल कर लेंगे। वृश्चिक राशि पर आके देखें तो राशि स्वामी बैठे हैं अपने से चतुर्थ, बृहस्पति के नक्षत्र में द्वितीय में बैठे हैं केतु, जबकि अष्टम बैठे हैं। आज ग्रहों की स्थिति बैठी है सूर्य, राहु, बुध, तो किसी तरह से जोखिम न उठाएं, कोई बड़ा कारोबार के लिए निवेश आदि न करें, ये आपको जरूर कहूँगा। जबकि चौथे मंगल के बैठा होना, द्वितीय केतु का बैठा होना आपको विवाद में न ले जाए, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ग्रह थोड़ा सा तेज बने हुए हैं, बृहस्पति के नक्षत्र में बैठ करके थोड़ा दबंगई भी कर सकते हैं, वहाँ पर शनि के घर में बैठे हुए हैं, तो किसी से भी विवाद इत्यादि से बच। जबकि आपके काम स्वतः रूप से ठीक ठाक हो रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति के नक्षत्र में बैठे हुए मंगल आपको सपोर्ट करने वाले हैं। द्वितीय केतु आपका प्रभाव भी कम नहीं हो रहा। बस इसी अच्छे गुण को आप अपनी थोड़ा सा नियंत्रण शक्ति से, इसे कहते हैं मनोबुद्ध्या निरुद्ध च, अपने मन के भावों को बुद्धि से नियंत्रित करके दिन को जो है स्निग्ध रख के, दिन को थोड़ा मधुर रख के, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के दिन को निकालिए, जो कि आपके कारोबार व्यवसाय के लिए मदद करेगा। पढ़ने वालों को भी यही बात कहूँगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहीं कोई बाधा नहीं दिख रही, जबकि परस्पर संबंधों में वही बात लागू होती है कि थोड़ा नरम, थोड़ा व्यावहारिक बने रहें, उससे आपका दिन अनुकूल रहेगा। ये विशेष ध्यान रखने की बात है आपको। और अगर आपको लगे तो आप बृहस्पति का साथ ले लीजिए, मंगल में सौम्यता आ जाएगी, केतु भी नम्र बनाए रखने में मदद करेंगे। पीला पहनें, पीला दान करें, और भगवान विष्णु के दर्शन के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। हो सके तो भगवान विष्णु के स्तोत्र पाठ, नाम इत्यादि आप कर सकते हैं, उससे भी आपको बल मिलेगा। ऊर्जा आप में काफ़ी बनी हुई है, लेकिन बल बुद्धि विद्या देहुमयि हरों क्लेश विकार, हनुमान जी के 100 में स्तुति आप करें, उससे आपका दिन बढ़िया रहने वाला है। धनु राशि में आकर के देखें तो केतु यथावत बने हुए हैं, लेकिन सामने से आज सूर्य भी देख रहे हैं, मित्र हैं, अपने मित्र घर से देख रहे हैं, तो उनको कोई इसी तरह से जितना दे सकेंगे बल ही देंगे, खराब करने वाले नहीं हैं। बृहस्पति अपने से द्वितीय बैठे हुए हैं, तो कमज़ोर भले ही हैं, लेकिन अशुभ नहीं है। वक्री होने के बाद भी वो अशुभ नहीं कहलाते हैं, कमज़ोर होते हैं। तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा भौतिक जो लाभ है, बहुत ज़्यादा जो लाभ आपको होने वाला आज के दिन भर का, वो बहुत ज़्यादा भी नहीं चल रहा है, लेकिन हानि की योग मुझे नहीं लगते कहीं से भी हानि होगी। इसलिए संयम के साथ, इसलिए धैर्य के साथ अपने काम पर लगे रहें। वो कारोबार व्यवसाय हो, या अपनी प्रेजेंटेशन हो, या पढ़ाई हो, या स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर कहूँ तो दिन कहीं से खराब नहीं दिखाई दे रहा, काफ़ी एक्टिव आप बने हुए हैं। जबकि परस्पर संबंध में वही बात अभी आपके साथ लागू हो रही है कि भाई आपको थोड़ा सा व्यवहारिक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि केतु सिद्धांतवादी हो जाते हैं, ऐसा ही होना चाहिए। तो सिद्धांत और व्यवहार दोनों में बहुत मामूली सा फर्क होता है, इस बात को हर जगह लागू किया जाता है। वो चाहे आपका दैनिक चर्या हो, या किसी से संबंधों में हो, या अपने स्वास्थ्य को लेके हो।
सिद्धांत अपनी जगह सत्य हैं, लेकिन व्यवहार के समय वो बार बार बदलते रहते हैं, तो नरमी जरूर रखें। इतना ही कहूँगा। बृहस्पति का साथ लें, पीला पहनें, पीला दान करें, भगवान विष्णु के स्तोत्र पाठ आदि से दिन की शुरुआत करें। किसी वृद्धजन की सेवा कर देंगे तो दिन को बहुत बल मिल जाएगा। मकर राशि पे आके देखते हैं तो आज दूसरे में मंगल, 12वें में केतु, काफ़ी तेजी बनी हुई है। बृहस्पति शनि के साथ बैठे हुए हैं। शनि अपने घर में, बृहस्पति मित्र नक्षत्र में, और कमज़ोर हैं दोनों। काम उतना नहीं कर पा रहे हैं जितनी उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। जितना लाभ आना आता दिख रहा है कि आएगा, लेकिन उतना अभी आ नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा धैर्य रखिए। हानि के योग नहीं दिखाई दे रहे। निवेश बिल्कुल मना करूंगा। केतु 12वें बैठे हुए हैं, काफ़ी बलवान हैं, तो निवेश आदि के लिए भले ही मना करूंगा, लेकिन कारोबार में बहुत अच्छा आप कर पा रहे हैं तो उसी को आगे बढ़ाते हुए चलें। यहाँ कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। वही पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी है। प्रमाद और अपने समय को व्यर्थ, अपने सामर्थ्य को व्यर्थ गंवाना आपको थोड़ा सा दिन को बेकार करेगा, तो उससे बचने के लिए भी आपको थोड़ा अलर्ट रहने को जरूर कहूँगा। परस्पर संबंधों में कहीं कोई बाधा नहीं दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा मेद कारक बृहस्पति का बैठा होना, थोड़ा सा फिजिकली अलर्ट रहिए, थोड़ा सा कुछ न कुछ काम में व्यस्त अपने आप को रखिए, उससे आपका दिन अनुकूल रहेगा। और रुके हुए काम होने वाले, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं दिखाई दे रही है। दिन को थोड़ा सा और बेहतर करने का प्रयास करें, और बृहस्पति का ही साथ ले लेंगे तो भी आपको मंगल, केतु, शनि और खुद बृहस्पति का साथ मिल जाएगा। पीला पहनना, पीला दान करना आपके दिन को ऊर्जावान के साथ साथ दिशावान भी रखेगा। किसी वृद्धजन की सेवा करें, भगवान विष्णु के स्तोत्र पाठ आदि करें, उससे भी आपका दिन अनुकूल रहेगा। कुंभ राशि पर देखते हैं। कुंभ राशि पर आज मंगल बैठे हुए बृहस्पति के नक्षत्र में। इसका मतलब है राशि स्वामी भी अपने से 12वें भले बैठे हैं, लेकिन बैठे अपने घर में हैं, तो इसका मतलब है कोई हानि की योग नहीं दिखाई दे। निवेश के लिए फिर भी मना करूंगा। काफ़ी एनर्जेटिक बने हुए हैं। आपको कारोबार व्यवसाय को लेकर के नई विचारणा, नई दिशाएं, राहु सामने से बैठे हुए हैं सूर्य के साथ, बुध के साथ। इसका मतलब व्यावसायिक दृष्टिकोण आपका बिल्कुल सही बना हुआ है, और काफ़ी उद्यम भी आप डाल रहे हैं, और उसका लाभ भी आपको मिल रहा है। यहाँ कोई संदेह की बात नहीं है। पढ़ने वालों के लिए भी वही बात लागू हो रही है। आप थोड़ा सा राहु की दृष्टि है तो अपने को स्कैटर माइंड न करें, दिन भर में इधर उधर अपने को न बांटें, फोकस रहें थोड़ा सा। इतना ही कहूँगा। दिन सही जाने वाला है, अच्छा आपको परिश्रम का फल भी मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा लाभ का योग भले ही न बन रहा हो। शनि 12वें बैठे हो, निवेश इत्यादि के लिए मना करूँगा, जबकि जो कार्य कर रहे हैं उसमें प्रॉपर लाभ आपको आ रहा है। यहाँ कोई दिक्कत की बात मुझे नहीं दिख रही है। परस्पर संबंधों में काफ़ी बढ़िया दिन दिखाई दे रहा है। क्लियर विजन हो रहा है। सामने सूर्य भी दिखे ठीक है, मंगल भी बृहस्पति के नक्षत्र में बैठे हैं। राहु भी आज उतने बलवान नहीं रहेंगे। अब जब सूर्य वहाँ साथ आ गए तो बुध सूर्य का बल राहु को दिशा भ्रम होने से आपको बचाएगा। तो परस्पर संबंधों में भी, परिवारजनों में, आपके कार्य क्षेत्र में या पर्सनल रिलेशनशिप में भी दिन अच्छे आने वाले हैं। मुझे अच्छी बातें यहाँ पर से लग रही हैं। तो आपको बुध का बल ले लीजिए, आपको शनि का बल भी मिल जाएगा, सूर्य का बल भी मिल जाएगा, राहु का बल भी मिल जाएगा। तो आपको बुध की दिशा भी मिल जाएगी, जो कि परस्पर संबंधों में, स्वास्थ्य में या उद्यम में सभी प्रकार से लाभ देने वाले हैं। हरा पहने, हरा दान करें, गणपति दर्शन करके दिन की शुरुआत करें, और गंग गणपतये नमः इत्यादि मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। दिन आपका अनुकूल रहेगा। गाय को चारा डाल देंगे तो और भी आनंद आ जाएगा। मीन राशि पर आके देखते हैं। चंद्रमा बैठे हुए हैं अपनी राशि में, रेवती नक्षत्र में। ये निष्क्रिय हो जाते हैं, बहुत आलसी हो जाते हैं। बृहस्पति महाराज अपने से एकादश बैठे हों, लाभ कम देते हैं और हानि के योग नहीं बना रहे हैं, जबकि निवेश आदि के लिए मना करूंगा। भले ही बृहस्पति के नक्षत्र में मंगल बैठे हों तो भी अपने से द्वादश तो हैं ही। चौथे में जबकि अच्छे ग्रह दिखाई दे रहे हैं, अपने से सूर्य, बुध, राहु बैठे हैं, तो इसका मतलब उद्यमी आप काफ़ी बने। उसी उद्यमता का गुण ही आपको दिन को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। आलस्य से बिल्कुल बचें। बृहस्पति वक्री और नीच होकर बैठे हैं, तो ये जरूर रहेगा कि बार बार आलस्य का दिन उबाऊ होने वाला जैसा आपको लगेगा, लेकिन हानि के योग तभी बनेंगे जब आप विशेष करके जोखिम उठाएंगे निवेश इत्यादि में। उसके अलावा कोई हानि का योग नहीं दिखाई दे रहा है। वो पढ़ने वाले बच्चों के साथ भी है। परिश्रम को अपने दिशा में रखिए, परिश्रम को अपने फोकस रखिए, वो हर तरह से आपको लाभ देगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी मेद कारक होने का बृहस्पति का स्वभाव होता है, तो दिन को अगर आपने एक्टिव रखा है तो आपका दिन अच्छा रहेगा, नहीं तो ये आलसी कर देगा दिन को। और शाम तक आप पाएंगे कि दिन यूं ही खराब कर दिया। और अगर बात करूँ परस्पर संबंधों की, परस्पर संबंधों में कहीं से बृहस्पति कोई दोष नहीं कर रहे। चंद्रमा साथ में बैठे, मन आपका बड़ा प्रसन्न बना हुआ, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको कोई शिकायत, कोई समस्या आज पर्सनल रिलेशन में, या अपने को व्यक्त करने में, या दूसरे की बात को समझने में, या परिवारजनों में, या अपनी मित्र मंडली में कहीं कोई ऐसा खराब संकेत मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो दिन आपका काफ़ी अच्छा है, और उसको थोड़ा सा और अनुकूल रखिए। बृहस्पति को बढ़ा लीजिए, आपकी राशि स्वामी को बल मिलेगा, तो जितनी भी एनर्जी इधर उधर से मिले उसको सही दिशा भी मिलेगी। पीला पहनिए, पीला दान कीजिए, भगवान विष्णु के दर्शन कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, जो भी आपको अच्छा लगता हो उस मंत्र का थोड़ा सा जाप आदि जो भी कर सकते हो, उससे भी आपका दिन अनुकूल रहेगा। और अब देखें तो
सिंह केतु को थोड़ा सा डोमिनेटिंग होने से बचने की सलाह, जबकि वृश्चिक तुला में सेम वही बात है कि संवेदनशीलता को अति संवेदनशीलता में न बढ़ने दें, जबकि वृश्चिक और धनु राशि वालों को जो सिद्धांत हैं उससे थोड़ा सा व्यावहारिकता की तरफ को लेके आएँ, थोड़ा सा नरम बने रहें। जबकि धनु मकर कुंभ मीन 3 राशियों का कहूँ तो निवेश से थोड़ा दूर रहें। दिन सभी के लिए, व्यवसाय कारोबार में सभी के लिए और अपने परस्पर संबंधों के लिए, स्वास्थ्य के लिए सभी को शुभकामनाएं हैं। सभी का दिन आनंदमय रहे, सब सुखी रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें अपने मित्रों तक। हो सकता है आपके साथ किसी और को भी वीडियो काम का लगे, वो अपने दिन को अच्छा कर सके। इसी बात के साथ सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।